अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसमें हम आज उर्दू के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। उर्दू में जो है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है एक पहाड़ और गलहरी, जिसमें ये एक बहुत ही मशहूर कहानी भी है। तो इसको पढ़ने के बाद जो है वो हम इसके लेक्चर की तरफ आते हैं। इसका लेक्चर में जो आज हमें काम दिया गया है, आपने लेक्चर को सुना होगा अच्छे से। उसमें जो काम दिया गया वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने दर्ज झेल के हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जो बोलने में सेम लगते हैं, लेकिन उनका मायने जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक हम एज एग्जांपल देख लेते हैं, शान है। शान का हमारे पास आन भी हो सकता है और बान भी हो सकता है। ठीक है जी, इसी तरह से गुरूर, संभाल, कुदरत, इन सब के आपने हम आवाज़ अल्फाज ढूंढने हैं और आपका जो रजिस्टर है उस पर आपने राइट डाउन करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि मदरजे से अल्फाज को जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास जैसे है, पहला हमारे पास है गुरूर। गुरूर का मतलब क्या होगा कि मतलब हमें इसका पता है कि कोई भी अगर आपके पास कोई नेमत है, कोई आपकी क्वालिटी है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा इतराएँ कि हाँ भाई मेरे पास ये है सब सारा कुछ, तो वो क्या होगा, वो गुरूर के ज़मरे में आ जाता है। तो आपने इसका जुमला बनाना है। जैसे आप ये भी बना सकते हैं, गुरूर का सर नीचा। हमने ये बहुत मशहूर कहानी सुनी है। उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। इसका ये भी जुमला बन सकता है कि अल्लाह ताला को गुरूर करने वाले शख्स पसंद नहीं है। ठीक है जी, इनमें से आप कोई सा भी आसान जुमला जो है वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद शऊर है। शऊर का मतलब होता है अक्ल, समझ, तो इसका भी आपने जुमला बनाना है। उसके बाद हुनर। हुनर का भी मतलब होता है काम, हुनरमंदी, जो जिसमें वो काम जिसमें हम माहिर होते हैं। गरीब, शर्म। तो आपने इन सब के अल्फाज को समझने के बाद आपने इनके जुमले जो हैं वो अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद का मतलब ये होगा अल्फाज के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उसका उलट। जैसे अगर पस्त है तो पस्त होता है बिल्कुल नीचे गिरा हुआ, तो उसका जो अपोजिट है, उसका जो मुतज़ाद है वो होगा बुलंद। उसी तरह से बाकी जो है, जैसे छोटे का हो जाएगा बड़ा। ठीक है जी, आपने ये सारे जो हैं इनको आपने पढ़ के समझ के इनके जो मुतज़ाद है वो आपने अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करने हैं। थैंक यू सो मच।